नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर एलजी बीके सक्सेना ने बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है और उस खुलासे ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि उनकी सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। और ये जो खुलासा है वो एकदम नया है। जाहिर तौर पर ये केजरीवाल सरकार का संकट बढ़ाने वाला है और वो जो इन आरोपों में घिरे हुए हैं उनके लिए तो ये समस्या का सबब बनेगा ही। लेकिन एक और बड़ी बात इसमें है कि अरविंद केजरीवाल को भी 5 सम्मन हो चुके हैं। 17 फरवरी को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश होना है और ऐसी स्थिति परिस्थिति में जब इस तरह का खुलासा होता है तो वो खुलासा सरकार और केजरीवाल के लिए बहुत ठीक संकेत तो नहीं है। अब सवाल उठता है कि वो खुलासा क्या है। तो दरअसल उसे लफ्ज बालफ्ज मैं आपको सुनाता हूं, चूंकि ये बाकायदे राजभवन की तरफ से जारी किया गया है। अब आप सुनिए कि इसमें क्या लिखा है। ये खबर भी इस पर हुई और ये खबर हुई है बुधवार यानी 8 फरवरी 2024। क्या है खुलासा वो आप सुनिए। नई आबकारी नीति को लेकर उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने बयान जारी किया। एलजी आवास के अनुसार नई नीति लागू होने के संबंध में कमेटी की एक रिपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की ओर से हाई कोर्ट में बार बार झूठे और भ्रामक बयान दिए जा रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये दिल्ली के एलजी कह रहे हैं। किस मामले में झूठे बयान दिए जा रहे हैं? दिल्ली के शराब घोटाले वाले मसले में। फिर आगे सुनिए। इस नीति के कार्यान्वयन के लिए शहर में कन्फर्म और नॉन कन्फर्म वार्डों की एक आधिकारिक सूची तैयार करने के बारे में हाई कोर्ट के समक्ष झूठ बोला गया है। यह मामला शराब नीति के कार्यान्वयन से संबंधित एक फाइल के इर्द गिर्द घूमता है जिसे एक्साइज कमिश्नर ने 18 अगस्त 2022 को उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया था। याद रखिएगा इसको, 18 अगस्त 2022। राजनिवास के अधिकारियों ने कहा कि फाइल कथित तौर पर 16 जनवरी 2024 को एलजी सचिवालय पहुंची। कब पहुंची? 16 जनवरी 2024 को। इससे पहले लगभग 1.5 साल यह दिल्ली के विभिन्न विभागों में घूमती रही। यह फाइल पहली बार 18 अगस्त 2022 को एलजी के मंजूरी के लिए आई थी। कहा यही जा रहा है। वहीं दिल्ली सरकार के वकील हाई कोर्ट के समक्ष यही कहते रहे कि सितंबर 2022 से दिसंबर 2023 तक यह फाइल उप राज्यपाल के पास लंबित रही। अब लीजिए, आप देखिए कि किस तरह से चीजें रखी जा रही हैं। एक्साइज कमिश्नर क्या कह रहे हैं? एक्साइज कमिश्नर ने 18 अगस्त 2022 को उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया था। ठीक। राजनिवास के अधिकारियों ने बताया कि 16 जनवरी 2024 को एलजी सचिवालय वो फाइल पहुंची। इससे पहले वो 1.5 साल तक दिल्ली सरकार के विभागों में घूमती रही। यानी कमिश्नर ने 18 अगस्त 2022 को मंजूरी के लिए भेजी थी और वो एलजी सचिवालय पहुंची कब? 16 जनवरी 2024। दिल्ली सरकार के वकील हाई कोर्ट में क्या बता रहे हैं कि सितंबर 2022 से दिसंबर 2023 तक यह फाइल उप राज्यपाल के पास लंबित रही। उपराज्यपाल ने सरकारी वकीलों का नाम उल्लेख करते हुए कहा कि हाई कोर्ट के पारित आदेश में वह उनके नाम पर झूठी बातें कर रहे थे। फिर आगे सुनिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखे पत्र में बीके सक्सेना ने कहा कि यह मामला उस तरीके का दुखद प्रतिबिंब है
जिसमें राज्य सरकार के वकील ने अदालत के सामने गलत और भ्रामक बयान दिए, जिससे उपराज्यपाल और कार्यालय की छवि कोर्ट की नज़र में खराब हुई। सक्सेना ने आगे कहा कि वह चाहते हैं कि राज्य सरकार अपने हलफनामे में यह खुलासा करे कि प्रस्तुतिकरण में देरी के लिए पूरी तरह से राज्य सरकार जिम्मेदार है और कोर्ट में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए स्थायी वकील के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अपने पत्र में एलजी ने यह भी कहा कि बयान देने वाले वकीलों को तत्काल प्रभाव से सरकार की ओर से कोर्ट में पेश होने से रोका जाना चाहिए। अब इसी बीच दिल्ली सरकार ने कहा कि एक्साइज मंत्री आतिशी ने दिल्ली हाई कोर्ट के साथ कथित गलत कम्युनिकेशन के पीछे का कारण पता लगाने के लिए सरकारी वकील और एक्साइज विभाग को एक आधिकारिक बैठक के लिए बुलाया है। अब आप देखिए, ये तो एलजी ने बड़ा खुलासा कर दिया। एलजी साहब ने देखिए ये क्या हो गया, और ये देखिए ये 8 फरवरी 2023 की खबर है। अब माफ करिए 8 फरवरी 2024, ये खबर 8 फरवरी 2024 की है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि ये जो शराब घोटाला हुआ, उस शराब घोटाले में हाई कोर्ट में किस तरह से भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किए गए। अब आप देखिए कि यह मामला कितना गंभीर है, यानी कोर्ट को भी गुमराह किया जा रहा है, और वो भी किसके नाम पर? एलजी के नाम पर। यह बात एलजी को पता चली तो एलजी ने इसका रहस्य उद्घाटन किया। अब आप सोचिए कि इस तरह से क्या क्या जो है वो चल रहा है, और इसमें जब बात एलजी की हाई कोर्ट की आई है तो आपको एक घटना और सुनाता हूं, और यह बड़ी घटना है उस सरकार के लिए जो सरकार इस बात का दावा करती है कि उसका हेल्थ मॉडल जो है वो सबसे बेहतरीन है। ये क्या कहते हैं? और ये भी देखिए, ये भी एलजी और हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ मसला है। क्या होता है कि एक मामला पहुंचता है, पीआईएल पड़ती है हाई कोर्ट में, और वहां दरअसल इनका जो इंटेंस केयर यूनिट है उसके बारे में जानकारी जुटाई जाती है। पता चलता है कि 3 करोड़ की आबादी पर 6 सिटी स्कैन है इनके पास, और बताते हैं कि साहब हमने आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। और जब इस बाबत एलजी ने बाकायदे केजरीवाल सरकार से कहा, यानी आप कहिए कि मुख्यमंत्री से कहा कि बड़ी भयावह स्थिति है जो कोर्ट में पता चल रहा है आपके हेल्थ सेक्टर की, तो इसमें आपको सुधार किया जाना चाहिए आपको, और आप इसको देखिए। तो अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, यानी मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि देखिए ये तो अधिकारियों की वजह से गड़बड़ी हो रही है। बात यहीं आकर खड़ी हो जाती है कि जब चीजें ठीक चल रही हो तो सरकार की वजह से हो रही है, यानी अरविंद केजरीवाल सरकार ने ऐसा कर दिया, और अगर चीजें गड़बड़ चल रही हो तो अधिकारियों की वजह से गड़बड़ी हो गई। गनीमत है कि दिल्ली के शराब घोटाले में यह मौका नहीं मिल पाया अरविंद केजरीवाल की सरकार को, और तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने सरकार की पोल पट्टी खोल दी और बता दिया कि किसने क्या क्या करवाया, नहीं तो ये तो मर दिया जाता। अब जैसे एक आपको उदाहरण दूं, इसी दिल्ली के शराब घोटाले वाले मसले में सी अरविंद का बयान बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार बहुत परेशान है, क्योंकि सी अरविंद ने जो बयान दिया है उस बयान में उन्होंने साफ कहा है कि हमको मनीष सिसोदिया ने फोन करके बुलाया, और हम मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचते हैं, वहां सत्येंद्र जैन मौजूद होते हैं, और यही सवाल ईडी के पास है कि साहब ये 5 से 12% जो हुआ वो कैसे हो गया, और ये 5 से 12 हुआ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने किया, और ये सब हुआ अरविंद केजरीवाल के आवास पर। किसने बताया? अधिकारी ने बताया। अब अगर अधिकारी ने ना बताया होता तो सारा ठिकरा अधिकारी के ऊपर फोड़ दिया जाता। कुल कहने का अपना मतलब यह है
कि एक तो दिल्ली के शराब घोटाले में जिस तरह से तमाम चीजें आ रही हैं, वो अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार और उनके जो सहयोगी हैं, उनके लिए तो खतरे की घंटी है ही है। लेकिन अब बड़ी चीज यह है कि एलजी ने जो बात सबके सामने रखी है, वो दरअसल एक गंभीर विषय है कि किस तरह से गलत जानकारियां दी जा रही हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि इसको लेकर जो संबंधित मंत्री आतिशी मारलेला, उन्होंने इस पर बैठक वगैरह बुलाई है और फिर वो देखेंगे कि कैसे जानकारी गलत गई। लेकिन यह मामला तो सिर्फ जानकारी गलत जाने का नहीं है, बहुत कुछ हो चला है जो जाहिर तौर पर ये जो छानबीन चल रही है उसमें निकलकर सामने आएगा। लेकिन ये जो एलजी ने किया है ये बड़ा खुलासा है। आपकी क्या राय है, जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।